तो हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल सर। हम आज तक ने हमने जितना भी क्लास किया बाबू, 4 क्लास हमने कर लिया अभी तक। ठीक है। और 5वां क्लास हम लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोशन। ठीक है। ये आज मतलब आपका केमिस्ट्री जो है लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कल ऑब्जेक्टिव करा जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो हम लोग कर लिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि बाबू आप दिन भर थोड़ा सा मतलब कि टाइम निकाल के इसको देखा करिए, पढ़ा करिए। ठीक है। जिसका छूटा है वो अपना देख ले, कंप्लीट कर ले। ठीक है। मेहनत करिए घर में बैठ के। ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज संक्षारण के बारे में। संक्षारण को एक बाबू दूसरे नाम से हम जानते हैं, उसका नाम है जंग लगना। क्या नाम है? जंग लगना। जैसे आप देखे होंगे किसी चीज पर जंग लग जाता है। ठीक है। मतलब कोई चीज जो होता है वो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है किसी चीज पे। तो आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे, संक्षारण। ठीक है। संक्षारण, उसका एक और नाम है जंग लगना। तो संक्षारण का सबसे पहले बाबू देखिए, संधि विच्छेद करेंगे बाबू हम लोग। तो सम जोड़ क्षारण। ठीक है। क्षारण मतलब होता है बाबू नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज पर जंग लग जाएगा, संक्षारण हो जाएगा, तो वो चीज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस धरती पर जो सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है लोहा, उसी पर जंग लगता है। और भी बहुत सारे पदार्थ पर लगता है, लेकिन धीरे धीरे लगता है। लोहा पर जो है तेजी से लगता है। तो संक्षारण का डिफिनीशन क्या होगा? संक्षारण का डिफिनीशन क्या होगा कि जब कोई पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित, ऐसे लिख लीजिएगा, वायुमंडल में उपस्थित नमी। ठीक है। नमी, वायु, जल इत्यादि के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेती है, एक परत जमा लेती है। ठीक है। मतलब कि जब कोई पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित नमी, जल, वायु इत्यादि के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेती है, अपने ऊपर क्या करती है? एक परत जमा लेती है। ठीक है। उसी परत को क्या कहते हैं बाबू? परत जमा लेती है जो उस पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, इसे ही संक्षारण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बाबू? संक्षारण कहते हैं। ठीक है। कि जब कोई पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित नमी, जल इत्यादि के साथ अभिक्रिया कर लेती है। मान लीजिए कि कोई हम लोहा का सामान रख दिए बाहर, घर के बाहर रख दिए। ठीक है। तो वो कुछ दिन बाद क्या करेगा? जो भी मतलब कि वायुमंडल से जल होगा, नमी होगा, वायु होगा, उसके साथ क्या करेगी? अभिक्रिया कर लेगी। अभिक्रिया कर लेगी और अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेगी, जो उस पदार्थ को क्या करने लगेगा? नष्ट करने लगेगा। इसे ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कोरोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोशन। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं बाबू? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है। कि जब कोई पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित वायु, जल, नमी इत्यादि के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा? जैसे लोहा बाबू, लोहा Fe,
Fe क्या करती है, लोहा क्या करता है, लोहा क्या करता है, अपने ऊपर, अपने ऊपर अपने ऊपर भूरा रंग का, किस कलर का, भूरा, भूरा रंग का परत जमा लेता है, परत जमा लेता है। ठीक है, अपने ऊपर क्या करता है, भूरा रंग का परत जमा लेता है। याद रखिएगा कि लोहे पे किस रंग की परत जमती है, तो लोहे पे भूरे रंग की परत जमती है, भूरे रंग की। ठीक है, लाल पर थोड़ा सा भूरा होता है, तो वो भूरे रंग की परत क्या होती है, जमती है। ठीक है, भूरे रंग की परत जमती है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा, एक दो चीज इसमें नोट कर लीजिएगा बाबू। क्या नोट कर लेंगे हम लोग, एक चीज होता है कि बाबू चांदी पर, चांदी, चांदी जो होती है, चांदी, ये दिख रहा है? चांदी जो होता है, चांदी पर किस रंग का, तो चांदी पर काला, मतलब ब्लैक, काला रंग का परत। और एक और नोट्स लिख लीजिएगा, सोने या तांबे पर हरा रंग का परत। ठीक है, इस दो चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है कि चांदी पर किस रंग का परत जमता है, काला रंग का परत जमता है। ठीक है, और सोने पर किस रंग का परत जमता है, हरा रंग का परत जमता है। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। तो यही संचारण है। संचारण समझ में आ गया कि जब कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ, जैसे धातु हो गया, जैसे कोई धातु, जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल से उपस्थित जो नमी होती है, जो वायु होते हैं, इन सब अभिक्रिया कर लेती है, अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेती है। इसी परत को क्या कहते हैं, जंग लगना, संचारण कर। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जंग लगना क्या है, तो आप इसी को समझिए कि संचारण का ही दूसरा नाम क्या है, जंग लगना। ठीक है, इसका नाम क्या है, जंग लगना। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए, जंग लगना मतलब कि जंग लगना, अगर मान लीजिए जंग लग जाए तो क्या करेंगे, जंग लग जाएगा तो क्या करेंगे। तो बाबू याद रखिएगा, अगर किसी भी पदार्थ में जंग लग जा रहा है, तो उसका मतलब कि कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उससे बचने का उपाय है कि जंग कैसे ना लगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। जस्तीकरण, जस्तीकरण, ग्लेवनाइजेशन, ग्लेविनेशन, सॉरी ग्लेविनेशन होता है। जस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, जस्तीकरण की प्रक्रिया। अभी जस्तीकरण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, जैसे कोई पूछेगा कि जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, तो सबसे पहला चीज बाबू जस्तीकरण की प्रक्रिया। दूसरा चीज क्या करेंगे, पेंट लगा के, पेंट लगाकर। ठीक है, तीसरा चीज क्या कर सकते हैं, ग्रीस या तेल या कोई भी चिकना पदार्थ, चिकना मतलब चिपचिपा पदार्थ, कोई भी चिपचिपा पदार्थ, इसका इस्तेमाल करके, इन सारे चीजों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं बाबू, जंग लगने से इसको बचा सकते हैं। मतलब कि संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय क्या क्या हो सकता है, पहला होता है जस्तीकरण की प्रक्रिया, दूसरा होता है पेंट लगाकर, जो भी पेंट उंट लगता है, और तीसरा होता है ग्रीस, तेल या कोई भी चिकना पदार्थ या चिकनी पदार्थ आप लिख सकते हैं, ठीक है, का इस्तेमाल करके। अब जस्तीकरण क्या होता है, मतलब जस्ता का लेप लगा देना। जस्ता पढ़े हैं, जस्ता मतलब जिंक, जिंक 30 नंबर पे आता है, इसको जस्ता भी बोला जाता है। ठीक है, तो जस्ता को क्या करते हैं, जस्ता का लेप लगा देते हैं, मतलब उस लोहे पे क्या करेंगे, जस्ता का लेप लगा देंगे। ठीक है, तो ये संक्षारण को रोकने के उपाय है। आप जस्तीकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हो, पेंट लगाकर इस्तेमाल करते हो। आप देखे होंगे घर में जो हमारे लोहे का गेट होता है, घर के बाहर जो लोहे का गेट होता है, जो भी घर के बाहर लोहे का गेट होता है, देखे होंगे आप, उसमें क्या होता है
कि आप उसको सबसे पहले क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, सुरक्षित रहे जंग से, ठीक है। तो आप पेंट लगा के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीस, तेल या कोई भी चिकनी पदार्थ का इस्तेमाल करके भी आप संक्षारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संक्षारण को रोकने का क्या क्या उपाय है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है विकृत गंधिता, ठीक है। और विकृत गंधिता हमारे डेली लाइफ में रोज होता है। अभी आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा विकृत गंधिता क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे घर में भोजन बनता है और उस भोजन में क्या होता है, तेल की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है। अब उसको हम कुछ देर रख देते हैं, कुछ देर रख देते हैं, और कुछ देर रखने के बाद वो क्या करता है कि वायुमंडल से अभिक्रिया कर लेता है, नमी से, हवा से, इन सब से अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करके उसके स्वाद में जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, खराब हो जाता है, महकने लगता है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे इसी को एक हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं अरुआ आ जाना, ठीक है। लोग बोलते हैं ना भोजपुरी में कि अरुआ गेल बा, खाना अरुआ गेल बा, तो यही शब्द है। मतलब कि विकृत गंधिता का मतलब ही होता है भोजन खराब हो जाना, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब किसी तेलीय या वसा युक्त भोजन में वायुमंडल की नमी, वायु इत्यादि ये सब अभिक्रिया कर लेती हैं और उस भोजन को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, लिख लेंगे इसको कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को कुछ देर के लिए, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को कुछ देर के लिए खुला में क्या करते हैं, खुला में छोड़ देते हैं। ढेर पैसा बोलवा है ढेर पैसा गिरा उतरा कर रहा है। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को कुछ देर खुला में छोड़ देते हैं तो वह वायुमंडल में उपस्थित नमी, वायु इत्यादि से अभिक्रिया कर लेती है, जिससे भोजन में खट्टापन आ जाता है और भोजन नष्ट हो जाती है या खराब हो जाती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी तेल या वसा युक्त पदार्थ जो होता है, खाद्य पदार्थ को जब हम कुछ देर खुला में छोड़ देते हैं तो वायुमंडल के नमी, वायु इत्यादि से अभिक्रिया कर लेती है तो उसमें खट्टापन आ जाता है, खट्टा हो जाता है और भोजन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब खट्टापन समझ रहे ना, उसी को एक देहाती भाषा में क्या कहेंगे, अरुआ आ जाना। भोजन क्या हो जाता है, अरुआ आ जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। विकृत गंधिता बहुत मतलब कि रेयर केस में पूछा है, 2-3 बार पूछा है, लेकिन इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, ठीक है। अब जो है ज्वलन ताप, इसको समझने के लिए आपको पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में। आप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लीजिएगा ज्वलन ताप क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बाबू आप देखे होंगे कि जैसे एक कप होता है, प्लास्टिक का कप, उसको अगर हम मोमबत्ती से जलाएंगे
मोमबत्ती से जलाएंगे वो कप जल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि उस कप में पानी को डाल देते हैं या चाय को डाल देते हैं और उसको जलाते हैं, वो नहीं जल पाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बाबू कि उसका ज्वलन ताप क्या हो गया? कम हो गया। ज्वलन ताप जैसे ही कम होगा वो पदार्थ जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू ज्वलन ताप आपको समझना है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं और उसके बाद इसका थोड़ा सा और देखेंगे एक्सपेरिमेंट, तब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ज्वलन ताप। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है। ठीक है, जलना क्या करती है? प्रारंभ करती है या शुरू करती है। जलना प्रारंभ करती है उस न्यूनतम ताप को कौन सा ताप कहेंगे बाबू? ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग कप लेते हैं, क्या लेते हैं? कप। एक मान लीजिए हमारा कप हो गया, प्लास्टिक वाला कप है। अभी ये कुछ नहीं है इसमें, मान लीजिए इसमें कुछ नहीं है, अभी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक कप है और हम क्या किए? इसको नीचे से जला रहे हैं। यहां से मान लीजिए मोमबत्ती से इसको क्या किया जा रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे? एक और उसी कप को लेंगे, उसी जैसा कप को लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भर देंगे। कोई भी पानी उठा के भर दीजिए इसमें और अब इसको जलाइए। अब ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो था, न्यूनतम तापमान जो था बाबू, वो और कम हो गया। मतलब ये न्यूनतम तापमान से भी कम हो गया। अब न्यूनतम तापमान से कम हो गया, जल में नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि वह न्यूनतम मतलब वो सबसे कम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, और किसी भी वस्तु को जलने के लिए याद रखिए बाबू, रूम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? रूम टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 23 डिग्री सेल्सियस। 23 डिग्री सेल्सियस अगर नीचे कोई वस्तु को हम ले जाएंगे तो रूम में वो नहीं जलेगा। जैसे कि वो मान लीजिए डेड बॉडी है, आप देखे होंगे डेड बॉडी, ये मान लो डेड बॉडी है और इसको चीता पर रखने से पहले आप देखे होंगे बहुत सारे चीजों को इसमें डाला जाता है। बहुत सारे चीजों को, कपूर हो गया, बहुत सारी चीजों को रखा जाता है और रख के जब इसको जलाते हैं तो धीरे धीरे, यहाँ लकड़ी है, मान लीजिए ये रख दिया हम बहुत सारा चीज और इसको जला रहे हैं, धीरे 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 जब ये लकड़ी में आग पकड़ लेगा तब इंसान के बॉडी को क्या कर देगा? जला देगा। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ हैं ये इसके ज्वलन तापमान को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। इसके ज्वलन ताप को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। ज्वलन ताप को बढ़ा दिए। ज्वलन ताप को क्या कर दिए? ज्वलन ताप को बढ़ा दिए। अब ज्वलन ताप को बढ़ा दिए, अब ज्वलन ताप बढ़ गया तो इंसान के बॉडी का टेम्परेचर मतलब इंसान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे जल में नहीं करेगा। अब इसका तापमान मान लो कि हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसका तापमान कितना हो गया? 30 डिग्री। अब आसानी से वस्तु क्या हो जाएगा? जल जाएगा। कोई भी चीज हो, इंसान हो, कोई भी चीज को जलाने के लिए आपको सबसे पहले उसका ज्वलन ताप क्या करना होगा? ज्वलन ताप से ज्यादा तापमान करना होगा। ज्वलन ताप से ज्यादा तापमान होगा तभी वो कोई वस्तु क्या होगा? जलेगा। अगर ज्वलन ताप से कम हो गया तापमान तो वस्तु कभी नहीं जलेगा। ठीक है, इसलिए देखिएगा ठंडी के दिनों में, ठंडी के समय में लकड़ी को जलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वही आपको गर्मी के दिन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठंडी के दिन में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, ज्वलन ताप कम होता है तो नहीं जलता है आसानी से। वही गर्मी के दिन में ज्वलन ताप क्या होता है? ज्यादा होता है तो इसलिए आसानी से क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा।
फिगर वगैरह पर ध्यान मत दीजिएगा। अब है दहन। दहन क्या होता है? व्हाट इज कंबसन? दहन क्या है? ठीक है, तो बाबू दहन क्या है इसको समझ लीजिए। दहन क्या है? ठीक है, दहन क्या है समझ लीजिए कि जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बाबू? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उष्मा, उष्मा निकलती है, उष्मा रिलीज होती है। इसे ही दहन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको लकड़ी को जलाना है, हम लोग को लकड़ी को जलाना है, लकड़ी बहुत सारा लकड़ी है मान लीजिए, और इस लकड़ी को जलाना है, तो लकड़ी के लिए जलाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तभी जाके ये लकड़ी क्या होगा? जलेगा। और लकड़ी जलेगा तो कब जलेगा? जब ऑक्सीजन इसको मिलेगा। तो कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जल रहा है तो इसका मतलब वो दहन है, दहन की प्रोसेस। अब जलाएंगे तो इसमें से बहुत सारा प्रकाश निकलेगा, बहुत सारा हीट निकलेगा, मतलब बहुत सारा क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा, बहुत सारा प्रकाश निकलेगा, और बहुत सारा क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। इसे ही क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? दहन कहते हैं। ठीक है, किसी भी लकड़ी को, मान लीजिए ये लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है, लड़की मत पढ़ लेना सब, लकड़ी। ये लकड़ी है, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो ये आपका हो गया O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब देते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से लाइट निकलता है, और साथ साथ क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा निकलता है, यही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दहन कहते हैं। और जो बाबू जलता है, जो पदार्थ जल जाता है आसानी से, जो पदार्थ आसानी से क्या हो जाते हैं? जो पदार्थ आसानी से जल जाते हैं, या जिस पदार्थ का आसानी से, जिस पदार्थ, ऐसे लिख लो, जिस पदार्थ का आसानी से दहन हो जाता है उन्हें दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब वो ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ होता है जो आसानी से क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिए। आपका लेसन 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगर कोई टॉपिक होगा तो हम लोग देख लिया जाएगा। ठीक है, और हम लोग अब ऑब्जेक्टिव करेंगे इस चैप्टर से कम हम लोग 50-60 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, 100 के करीब कर लेंगे, ताकि हमें आसानी से, मतलब इसमें से जो भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, वो आपका आसानी से क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए, मतलब कि बन जाए, आपके एग्जाम में क्या हो जाए? बन जाए। ठीक है, तो आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बाबू आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको देखिए। ठीक है, और मतलब कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों का भी भलाई हो जाए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, को